हेलो भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस भक्ति भरे चैनल में। तो आज मैं बताने वाली हूँ बैसाख पूर्णिमा व्रत की कथा। तो हमें यह पूर्णिमा का व्रत क्यों करना चाहिए, इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। बैसाख पूर्णिमा का व्रत करने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि जीवन के कई कष्टों का निवारण भी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है दरिद्रता का नाश, आर्थिक लाभ। जैसा कि सुदामा की कथा में बताया गया है, यह व्रत आर्थिक तंगी और गरीबी को दूर करने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। दूसरा है मानसिक शांति और एकाग्रता। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। व्रत और पूजन करने से चंद्र दोष दूर होता है, जिससे मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अकाल मृत्यु से रक्षा। बैसाख पूर्णिमा पर धर्मराज यमराज की पूजा और जल दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन हमें सत्य विनायक व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। सत्य विनायक व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को सुनाई थी। इसे सुनने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है। कथा इस प्रकार है। सत्य विनायक व्रत कथा। प्राचीन काल में श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन कई बार उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता था। उनकी पत्नी सुशीला ने एक दिन अत्यंत दुखी होकर कहा, स्वामी, आप द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। वे तो भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आप एक बार उनके पास जाकर अपनी स्थिति क्यों नहीं बताते। सुदामा संकोच करते हुए द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने पुराने मित्र का भव्य स्वागत किया, उनके शरण धोए और अपने आसन पर बिठाया। सुदामा शर्म के मारे अपनी पोटली, जिसमें थोड़े से सूखे चावल थे, छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम से स्वीकार किया। जब सुदामा विदा होने लगे तो उन्होंने संकोच बस कुछ मांगा नहीं। लौटते समय वे चिंता में थे कि पत्नी को क्या जवाब देंगे। तभी श्री कृष्ण ने सुदामा के मन की व्यथा जानकर उन्हें सत्य विनायक व्रत का उपदेश दिया। भगवान ने कहा, हे मित्र, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य विधि विधान से सत्य विनायक भगवान विष्णु का स्वरूप का व्रत करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पवित्र स्नान के बाद जल से भरे कलश और अन्न का दान करना चाहिए। सुदामा ने अपने गांव लौटकर देखा कि वहां उनकी झोपड़ी की जगह सोने का महल खड़ा था। उन्होंने नियम पूर्वक बैसाख पूर्णिमा को सत्य विनायक का व्रत और पूजन किया, जिससे उनकी सारी गरीबी मिट गई और वे सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। कथा का सार। इस कथा का मुख्य संदेश है कि सत्य और भक्ति के साथ किया गया छोटा सा दान भी भगवान को बहुत प्रिय है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और तिल जल का दान करना विशेष फलदायी होता है। पूजा के अंत में बोलें, सत्य विनायक भगवान की जय। यदि आपको कथा से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।